अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th की बायोलॉजी में खुशमदीद। चलिए सीखना शुरू करते हैं। खुशामदीद। आज हम पौधों की खामोश साकित दुनिया के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जिस पर शायद ही कभी ध्यान जाता है। कभी सोचा है कि पौधे जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, वो अपना कचरा कैसे ठिकाने लगाते हैं? चलें आज उनके ज़हीन निज़ाम को समझते हैं। सवाल थोड़ा अजीब है ना? लेकिन इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। और जिस कमाल के तरीके से वो ये काम करते हैं वो वाकई में हैरानकुन है। देखें, बात यह है कि हर जानदार जब जिंदा रहने के लिए तवानाई बनाता है या इस्तेमाल करता है, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तो इस अमल में कुछ फालतू चीज़ें भी बनती हैं। अब मसला ये है कि पौधे तो एक ही जगह खड़े रहते हैं, तो फिर वो अपने अंदर की सफाई कैसे करते हैं? आइए उनके कुछ होशियार तरीकों पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गैसों की। ये वो फुजला है जिसे बाहर निकालना पौधों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए सांस लेना। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। पौधे का फजला दिन और रात के हिसाब से बदलता रहता है। दिन के वक्त जब सूरज की रोशनी होती है तो पौधे फोटोसिंथेसिस यानी अपना खाना बनाने में मसरूफ होते हैं। इस अमल में ऑक्सीजन बनती है जो उनके लिए एक फालतू चीज़ है, तो वो उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन रात में जब खाना बनाने का अमल रुक जाता है तो वो भी हमारी ही तरह सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फजला समझकर बाहर खारिज कर देते हैं। और ये गैसें बाहर कैसे आती हैं? पौधे अपनी पूरी सतह और ख़ास तौर पर पत्तों पर मौजूद नन्हे मुन्ने सुराखों, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उनके जरिए इन गैसों का तबादला करते हैं। अच्छा, अब आते हैं पानी पर। ये सुनकर शायद सब सोचें कि भाई पानी फजला कैसे हो सकता है, पौधे तो इसे पीते हैं। चलें इसकी बड़ी दिलचस्प वजह जानते हैं। दिन के वक्त पौधे एक अमल करते हैं जिसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। आसान लफ्जों में समझें तो ये पौधे का पसीना बहाना है, लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा फायदा भी है। ये अमल पौधे के अंदर पानी का एक प्रेशर बनाए रखता है, जिसकी वजह से उसके पत्ते और टहनियाँ खड़ी और तरोताज़ा रहती हैं। तो पानी निकलने के कई रास्ते हैं। ज़्यादातर पानी तो पत्तों पर मौजूद इन्हीं छोटे सुराखों यानी स्टोमेटा से निकलता है। कुछ पानी पत्ते की ऊपरी सतह, जिसे क्यूटिकल कहते हैं, वहां से भी खारिज होता है, और कुछ तने पर मौजूद छोटे सुराखों से भी निकलता है। यहाँ एक और सवाल जहन में आता है। अगर रात के वक्त पौधों के पसीना निकालने वाले ये ज़्यादातर सुराख बंद हो जाते हैं, तो फिर वो इजाफी पानी को कैसे बाहर निकालते हैं? क्या उनके पास कोई प्लान बी भी है? जी हाँ, बिल्कुल है, और इस प्लान बी का नाम है गटेशन। ये खास तरीका है जिसमें कुछ पौधे जैसे घास या टमाटर रात के वक्त अपने पत्तों के बिल्कुल किनारों पर मौजूद खास सुराखों से पानी के कतरे बाहर निकालते हैं। ये मंजर देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अगर कभी सुबह सवेरे घास या कुछ पौधों के पत्तों के किनारों पर पानी के छोटे छोटे मोती सजे नजर आएं, तो समझ जाएं कि ये गटेशन का कमाल है। ये पौधे का अपने अंदर पानी का बैलेंस ठीक रखने का एक बहुत ही होशियार तरीका है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, ये शबनम नहीं होती। शबनम तो हवा की नमी है जो ठंडी होकर पत्तों पर जम जाती है, जबकि गटेशन का पानी पौधे के अंदर से उसके अपने सिस्टम से बाहर आता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और अब आते हैं सबसे हैरानकुन और ज़हीन हिकमत अमली पर, यानी ठोस फुजलात से छुटकारा। यहाँ तो फितरत की कारीगरी वाकई अपने उरूज पर नजर आती है। पौधे अपने अंदर कई तरह के ठोस या नीम ठोस फुजलात भी बनाते हैं, जैसे कि गोंद, राल, लेटेक्स और दूसरे लेसदार मादे। और मज़े की बात यह है कि जो चीज़ पौधे के लिए फुजला है वो अक्सर हमारे लिए बहुत काम की साबित होती है। इसकी कुछ आम मिसालें देखें। रबड़ के पौधे का फजला लेटेक्स हमारे टायर बनाने के काम आता है। कीकर से निकलने वाली गोंद को हम चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चीड़ जैसे दरख्तों की राल से वार्निश बनती है। और भिंडी के अंदर जो लेसदार मादा होता है ना, म्यूसिलेज, वो भी पौधे का एक फजला ही है। कुछ पौधे तो इससे भी ज्यादा होशियार निकले। वो उन तमाम बेकार चीजों को अपने पत्तों में जमा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पत्ते तो हमेशा साथ नहीं रहते, तो फिर आखिरी और फैसला कुन कदम क्या होता है? और ये है इस पूरी हिकमत अमली का शानदार नतीजा। खज़ां में जब पत्ते झड़ते हैं तो पौधा उन पत्तों के साथ अपने तमाम जमाशुदा ठोस फजलात से भी एक ही झटके में निजात हासिल कर लेता है। कितना सादा, खूबसूरत और मौसर तरीका है ये।
تو خلاصہ یہ ہوا کہ پودے نے فضلات سے نپٹنے کے لیے 3 بڑے اور زبردست طریقے اپنائے ہیں۔ پہلا، گیسوں کا اخراج، دوسرا، اضافی پانی کا اخراج، اور تیسرا، ٹھوس فضلات کو پتوں میں جمع کر کے ان سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لینا۔ تو اگلی بار جب کسی پودے کو دیکھیں تو صرف اس کی خوبصورتی پر ہی مت ٹھہر جائیے گا، بلکہ اس کے اندر چلنے والے ان پیچیدہ اور ذہین نظاموں کے بارے میں بھی ضرور سوچیے گا۔ اگر پودے اتنی خاموشی سے اتنے بڑے مسائل حل کر سکتے ہیں تو ذرا سوچیں کہ ان کی اس خاموش دنیا میں اور کتنے ہی راز چھپے ہوں گے۔ Join us and register now for online transformation.